हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइस। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी। तो सबको मोहिनी एकादशी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और गाइस आज है मेरा फास्ट और मेरे हस्बैंड का। सो गाइस हर मोहिनी एकादशी पे हम लोग फास्ट रख रहे हैं, मतलब दो साल हो गए, शायद हम 2 साल से रख रहे हैं। सो गाइस ये जो एकादशी है बहुत ही प्रीशियस होती है एक्चुअली, क्योंकि गाइस ये एकादशी जो है सारे दुख दर्द पापों को दूर करने वाली होती है। सो गाइस ये एकादशी बहुत ही प्रीशियस है सबके लिए। तो आप लोग भी अगर ना करते हो तो आप लोगों को भी करना चाहिए। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं आई थिंक 8 साढ़े 8, हाँ 7 बजे से बैठी थी मैं और 7:30 से पूजा वगैरह करने। तो अब डन हो गई है गाइस, घर का काम डन हो गया है। सो पहले आप भगवान जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये एकादशी क्यों अच्छी होती है। सो गाइज मैं आपको वही बता रही थी कि जो ये व्रत है ये क्यों रखा जाता है, क्यों इतना प्रीशियस होता है। एक्चुअली गाइज एक बार क्या हुआ, श्री राम प्रभु राम जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा व्रत विधि बताइए कि जिससे जो सीता के वियोग में बहुत, मतलब मेरा मन उदास है, बहुत मेरा मन खराब है। तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे अच्छी शांति मिले, जिससे मुझे तसल्ली मिले, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जैसे कहते हैं ना लोग, डिप्रेशन में हम लोग आ जाते हैं, उस तरीके से उन्होंने बोला। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आपका तो नाम ही इतना पवित्र और शुद्ध है कि आपने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं है, फिर आप क्यों ये व्रत रखना चाहते हैं? ये व्रत तो उनके लिए होता है जिन्होंने पाप किया हो। उन्होंने तो राम जी ने कहा कि नहीं, मुझे शांति चाहिए, इसीलिए मैं ये व्रत करना चाहता हूँ। हैं सो गाइस गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आपके नाम से तो लोगों के रोग विकार दुख दर्द दूर हो जाते हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है ये व्रत करने की? तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं ये व्रत करना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी कथा बताइए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सरस्वती नगर के जो सरस्वती नदी के तट के किनारे एक भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पे दुवंत ऐसे कुछ नाम था, एक राजा रहता था। तो उस राजा के 5 पुत्र थे। तो जो 5 पुत्र में से जो सबसे लास्ट वाला पुत्र था वो बहुत भ्रष्ट पुत्र था, एक्चुअली बहुत ही बिगड़ा हुआ था वो। आप ये समझ लीजिए कि वो सारे गलत काम करने, मांस मदिरा खाना, औरतों लड़कियों को छेड़ना और जुआ खेलना दिन दिन भर, तो वो ये काम किया करता था। सो गाइज इन सब हरकतों से जो राजा है उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो बाहर चोरी चकारी करने लग गया, अपने आभूषण बेच दिए उसने, तब जाके वो अपना खाना पीना करने लगा, ऐसे बाहर घूमने लग गया आवाराओं की तरह। फिर उसके बाद जो उसके दोस्त यार थे ना, उन्होंने उसकी छोड़ दिया संगत। गाइज ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास पावर है, लोग आपके पीछे पीछे भागते हैं, चाहे आप गलत हो तब भी, क्योंकि उन्हें यह पता है कि आपके पास पैसा है तो हाँ यहाँ पे हमें खाने पीने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको कोई नहीं पूछता। तो ऐसे ही गाइस उसके दोस्तों ने सबने उसका साथ छोड़ दिया और वो ऐसे ही दर दर भटकने लग गया। फिर गाइस उसने एक जगह चोरी करी, दूसरी जगह करी। फिर जो राजा है वो बहुत ही अच्छे थे, उनके नाम से जब पता चलता था कि उनका बेटा है तो लोग उसे छोड़ देते थे। तो जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। जब वो कारागार में चला गया, वहाँ पर राजा ने उसे दंड दिया, सब किया। फिर एक दिन वो कारागार से भाग गया तो वो वन में चला गया। वन में जाता था वो, जीव जंतु को मार मार के खाता था, यही करता था गाइस, उसका काम ही यही था। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो एक नदी के निकट पे बैठा हुआ था। वहाँ पे एक ऋषि थे, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं अभी आ रहा। तो वो ऋषि नहा रहे थे। तो ऋषि के नहाने की जो छींटे हैं वो उसके ऊपर पड़ी। तो उसके सिर्फ छींटे पड़ने के मात्र से ही गाइस उसकी बुद्धि जो है थोड़ी सी किसी हद तक ठीक हो गई। कहते हैं गाइस कि जो गुरु होते हैं, ऋषि मुनि गुरु पंडित, ये सब जो लोग, क्यों इनको इतना ज़्यादा मतलब वैल्यू दी जाती है? क्योंकि स्वयं ये भक्ति करते हैं तो इनका जो स्पर्श, इनकी जो परछाई होती है वो भी प्रभु के समान ही हो जाती है।
इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु जो होता है वो सबसे प्रथम स्थान होता है गुरु का। सो गाइज उन नहाते वक्त उनकी थोड़ी सी छींटें पड़ी उसके ऊपर, तो उसकी बुद्धि को थोड़ा सा ठीक हुई। तो उसने हाथ जोड़कर विनती करी उन गुरुदेव से, और उन्होंने बोला, जो वो लड़का था उसने सद्बुद्धि नाम था उसका, हाँ सद्बुद्धि ने गुरुजी से बोला कि हे गुरु, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप करे हैं। मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे नगरी से निकाल दिया है, मेरा कोई नहीं है, और मैं वन में दर दर भटक रहा हूँ और जानवरों को खा खा के अपनी भूख मिटाता हूँ। तो गुरुजी मुझे कुछ ऐसा बताइए कि इन पापों को धोऊं, जितने भी मैंने पाप करे हैं अपने जीवन में, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब गुरुजी ने कहा कि जो बैसाख जो आता है इसमें मोहिनी एकादशी का व्रत करो। उस व्रत को करने से जीवन के जितने भी जो भी पाप दोष संकट हैं विकार हैं सब दूर हो जाते हैं, तो आप वो करो। तब उसने वो मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसकी सद्बुद्धि एकदम, सद्बुद्धि जो है सद्बुद्धि मिल गई सद्बुद्धि को, उसका नाम ही सद्बुद्धि था। तो सद्बुद्धि को सद्बुद्धि मिली। फिर वो ऋषि के आश्रम में रहने लग गया, सेवा करने लग गया, अच्छे आचरण करने लगा, भक्ति भाव में भगवान जी का ध्यान करने लग गया। उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सो गाइस, ये है मोहिनी एकादशी की कथा। तो जिन जिन को ये कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना गाइस, और जिन्हें नहीं अच्छी लगी हो वो भी सुने, क्योंकि गाइस प्रभु के चरणों में ही चारों धाम है, इनके अलावा कुछ नहीं है ना गाइस। तो अगर हमें अपने जीवन अच्छा बनाना है, हमें नेक्स्ट जन्म में भी अच्छा हमें जन्म लेना है, तो इन्हीं के चरणों को हमें पकड़ के रहना पड़ेगा, है ना गाइस, और कुछ नहीं है। तो आज मैंने भी भगवान से यही कहा है कि भगवान जी जीवन में जो भी हमसे पाप हुए हों, जानबूझकर भी और अनजाने में भी, तो हमें माफ़ करें, इन पापों को दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। सो गाइस, बस यही है इसकी जो विधि है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि और जो एकादशी आती है उन पे भी करूँ मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हो पा रहा था, शायद प्रभु की इच्छा नहीं होगी इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो गाइज़ हम तो कुछ नहीं कर सकते। और गाइज़ जो ये मेरी कंठी है, ये देखिए, ये वृंदावन में जो टटिया धाम है वहाँ से मुझे मिली है, और इसके पीछे भी गाइज़ बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए बहुत ही आप क्या कहेंगे मेमोरेबल जो कहानी है वो है। ये मुझे कैसे मिली मैं वो भी आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था गाइज़, हम लोग टटिया धाम गए थे, मैं कुछ नहीं जानती थी क्या वहाँ का नियम है, क्या क्या है, कुछ नहीं जानती थी। सो गाइज़ हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ टटिया महाराज के दर्शन करे, उसके बाद सब लोग साइड में बैठ गए, क्योंकि जो स्वामी हरिदास जी हैं उनका जो कक्ष बना हुआ है वहाँ पे कीर्तन होता है आरती के बाद, तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। सो गाइज़ हम भी वहाँ बैठ गए साइड में। फिर सारी लेडीज़ ने बोला कि आप अभी मत जाओ, प्रसादी ग्रहण करके जाना। एक्चुअली 12 साढ़े 12 में प्रसादी होती है, वहाँ सबको भोजन कराया जाता है, जितने भी लोग हैं गाइस, इतने लोग आते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे लोग अपने अपने रात के लिए बर्तन ले लेके आते हैं, जो वो साधु वाधु बाहर के होते हैं, और नॉर्मल जो भक्त हैं वो सब भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सो गाइज हम रुक गए, भूख लगी रही थी हमको सुबह से, तो हमने कहा ठीक है प्रसाद ग्रहण करके चलते हैं। सो गाइज हम वहाँ पर रुके, हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण करा। तो हमारे साथ 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छी थी वो लड़कियाँ, तो उन्होंने ये कंठी धारण करी हुई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कंठी आप लोगों ने कहाँ से ली है? तो गाइज़ मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कंठी कहाँ से लिया, मतलब उन्होंने ऐसे पहनी हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। तो मैंने कहा ये कंठी आपने कहाँ से ली? तो उन्होंने बोला कि आपने गुरुजी के दर्शन नहीं करे, टटिया धाम के जो मेन जो होते हैं ना बड़े गुरुजी, उनके दर्शन करे, वो सरोवर में बैठे हैं अंदर। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता कहाँ। तो उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ, सीधे जाके वहाँ बैठे हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग गए अंदर की तरफ, तो गुरुजी बैठे हुए थे। तो उसे बोला जाता है सरोवर, मतलब सरोवर टाइप नहीं है, हो सकता है पहले वहाँ सरोवर रहा हो, बट वहाँ कुआं जरूर था बगल में बड़ा सुंदर सा। सो गाइस वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे। तो गाइज सब लोग उन्होंने माथा टेका। तो फिर उन लड़कियों ने बोला कि जब आप माथा टेकोगे ना तो उनसे प्रार्थना करना, ऐसे किसी को नहीं देते, वो प्रार्थना करोगे तभी देंगे। मैंने कहा ठीक है।
सब लोगों ने माथा टेका, मैंने भी माथा टेका। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा महाराज जी, गुरुजी कंठी दे दीजिए। तो बोले नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, आगे जाओ, नहीं है कंठी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बड़ा मन मेरा उदास हुआ। मैंने कहा अरे यार, मुझे कंठी नहीं मिली, क्या करूँ। फिर सब लोग गुरुजी की परिक्रमा लगा रहे थे जहाँ पे वो बैठे हुए थे, तो मैंने भी लगाई परिक्रमा। उसके बाद जब मैंने परिक्रमा लगाई, दोबारा मैं गुरुजी के सामने आई, मैंने दोबारा सर टिकाया। मैंने कहा गुरुजी कंठी, दोबारा बोला मैंने कहा गुरुजी कंठी। हर किसी को नहीं देते वो ऐसे। उन्होंने बोला कहाँ से आई हो आप। मैंने कहा मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। तो उन्होंने बोला ठीक है, स्वामी हरिदास जी, और उन्होंने ये कंठी मेरे को दे दी। फिर गाइज मेरे पीछे पीछे कार्तिक भी आ गया, ओम भी आ गया, मम्मी भी आ गई, मेरी सास हैं जो, दोनों मम्मियाँ आ गई। गुरुजी ने सबको कंठी दी, सबको, जितनी मेरी फैमिली में सब थे। तो गाइज बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत ही प्रीशियस कंठी है। बस गाइज एक चीज़ है कि ये मुझे ये लग रहा है कि इसका धागा वैसे तो इतना कच्चा नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ इसको ना पक्के धागे में पिरवा लूँ। तो पक्के धागे में पिर जाएगी तो इसका बिखरने का डर नहीं रहेगा, और ये हमेशा मेरे गले में रहेगी। सो गाइज आई लव दिस एंड आई लव टू वेयर दिस एंड इट लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट एक्चुअली। मुझे बहुत पसंद है गाइज ये सब चीज़ें। और गाइज ऐसे ही ना कान के भी आ रहे हैं आजकल इधर ऊपर पहनने के, लकड़ी के। तो अब मैं जब भी वृंदावन जाऊँगी तो ज़रूर ढूंढूंगी, मैं लेके आऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज बस यही है कि प्रभु से अगर हम अपना दिल लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होती है गाइज, ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मेरे साथ। लेकिन मैं बस ये बोलती हूँ कि आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको संभालना है, देख लो क्या करोगे। मैं तो ये बोल देती हूँ कि संभाल लो। सो गाइज बस यही है आज का जो है ब्लॉग। स्टार्ट हुआ है हमारी एकादशी से, हमारे ठाकुर जी के साथ। तो गाइज बस अब मैं चलती हूँ थोड़ी सी चाय पीने, बाबू सो रहा है, उसे उठाती हूँ, उसको स्कूल भेजना है। और गाइज जिसको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल गाइज, एंड डेफिनेटली आई विल टेक more informations about the Mohini Ekadashi. So I'll tell you today. And today is as usual same day, so I have to teach the student as well. All I have to complete my whole household work and other things, and also I have to do my worship and all. And guys, also from many days I am thinking that I should start to Bhagavad Gita, because till now I didn't read. I always feel like to read, but I don't know why I didn't. But today is so precious day, so I am thinking that today's onwards I should start at least one page, है ना, एक पेज तो हर रोज़ पढ़ना ही चाहिए। सो गाइस चलते हैं, इन्होंने चाहा, मुझे टाइम निकाल के मैं पढ़ूंगी भागवत गीता, रखी हुई है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, बट मैं अब ज़रूर पढ़ूंगी। हो सकता है ठाकुर जी आ गए हैं, राधे रानी आ गई हैं, तो ये भी चाह रहे हो कि मैं पढ़ूँ। सो गाइस बस यही है। अब चलते हैं आगे के अपने काम करने। सो गाइस राधे राधे, जय माता दी, सबको जय माता दी, राधे राधे। सो गाइस मैं अपने बाबू को छोड़ के आ गई हूँ प्ले स्कूल। हमारे यहाँ बच्चों को बाबू बोलते हैं प्यार से तो मैं इसे बाबू ही बोलती हूँ, ओम को। तो गाइज़ आज का मतलब दिन इतना प्रीशियस है, एकादशी तो है ही। एंड गाइज़ मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं, टचवुड गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती, नज़र ना लगे। आंटी जी जो पुदीना दे के गई थी ना, हाँ, तो वो मुझे ना दोबारा से पुदीना देने आई। ये देखो एक और दे के गई है, आए कितना सुंदर है ना। सो गाइज़ और क्या नाम है, मेरे को बहुत सारे ना कड़ी पत्ते और पुदीना देने आई। उनके पास बहुत सारा लगा हुआ है, उनका का घर है ना, तो बहुत बड़ा है, तो वो सबको बांटती हैं। तो मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, आपने कड़ी पत्ता दिया, मेरे पास था भी नहीं कड़ी पत्ता। तो गाइज़ लिटरली आप मानेंगे नहीं, 10 मिनट्स में वो आई और देखो मेरे लिए क्या लेके, ये देखिए गाइज़ पूरा पौधा ही मुझे देने के लिए आ गई। कह रही बेटा मेरे पास बहुत कड़ी पत्ता लगा है और तू ये रख ले। मैंने कहा हे आंटी थैंक यू सो मच। मैंने कहा सो नाइस ऑफ यू, सीरियसली गाइज वो इतनी अच्छी हैं, टचवुड भगवान इसलिए नहीं, मतलब बहुत अच्छी हैं, सबके लिए ऐसे करती हैं वो, सबके लिए गाइज। और देखो कोई देता है कि अपने घर का लगा इतना बड़ा मतलब पेड़ मुझे दे के गई, कह रही नहीं तेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है तो ये रख ले। सो गाइज़ मैं कैसे मतलब उनका थैंकफुल करूँ, मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है यार। इतने अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग हैं गाइज़ इस दुनिया में, लेकिन उनके साथ साथ अच्छे लोग भी हैं, लिटरली ये बात सच है।
सो गाइस सच में मेरे दिल से इतनी दुआ निकली उनके लिए कि हाय मेरे लिए कितना सोच रहे हैं, है ना। हमारे लिए कोई सोचता है क्या, कितना अच्छा लगता है कि यार स्पेशल फील होता है कि शायद हमें कुछ, क्या पता 1% ऐसी बात हो जो उन्हें अच्छी लगती हो शायद। नहीं तो गाइज़ मैं उन्हें कुछ दे नहीं रही, वो मुझे बेचारी मेरे से कुछ ले नहीं रही, फिर भी मुझे इतना प्यार करती हैं। आंटी अब की बार आएंगी, मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको, देखो है ना। अच्छा सो गाइज़ बहुत दिनों से मेरा थायराइड टेस्ट नहीं हुआ, तो मैं जो थायराइड टेस्ट करवाने, तो भैया आ गए हैं टेस्ट वाले, क्योंकि रिपीट कराते रहना चाहिए। तो आई थिंक 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं मैंने नहीं कराया, तो मैंने कहा मैं करा लूँ, थायराइड पता लगना चाहिए कितने लेवल पे है। तो मैं अभी जा रही हूँ टेस्ट कराने, भैया आ गए हैं। मेरा कितना सारा खून निकाल लिया वसंत कुंज ना, वो चेंज हो गया ना, फिर वसंत कुंज जाने लग गए हैं। हाँ हाँ, तो दोनों सो गाइज अभी ब्लड टेस्ट हो, मतलब ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल चला गया है। दर्द हो रहा है मेरी ना गाइज, नसें जल्दी से मिलती नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा ना कुछ भी, ये देखो कितना एकदम वाइट रखा है और यहाँ पर दिखती है बस थोड़ी सी, उसी में से निकालना पड़ती है। तो गाइज बस अब देखते हैं थायराइड रिपोर्ट में क्या आता है। सो गाइज होप अच्छी ही आए रिपोर्ट, क्योंकि थायराइड बढ़ना नहीं चाहिए। थायराइड बढ़ने से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्चुअली। जब से मुझे कार्तिक के होने के बाद से थायराइड हुआ है ना, मेरी हड्डियों में बहुत पेन रहता है, शरीर एकदम ऐसा रहता है थका थका सा गाइज़। और गाइस परहेज वगैरह तो मैं ऐसा कुछ करती नहीं, नॉर्मल घर का ही खाना खाती हूँ। बाकी ये है कि देखते हैं क्या कैसा सीन है क्या है। और बस अब चलती हूँ घर का थोड़ा काम समेटने। अभी रात के बज रहे हैं 10:06 और गाइस इधर आज मम्मी पापा को मोहिनी एकादशी का व्रत है, फ्रूट्स खा रहे हैं फ्रूट्स खाए ना, काटा है मैंने और इतना खट्टा आम है, ये मैं बता नहीं सकती। वो दिख ही नहीं रहा, रसीला एकदम सफेद मौसम के आम है ना। और दादी इसके लिए आई थी 2-2.5 किलो, तो वो हमने शेक बना के तो पी लिया, बस ये लास्ट बचा था और इतना खट्टा है। तो अभी तो ये बिना मौसम के आम लेने बेकार है, बहुत खट्टा है। ये हमारे मैंगोज और ग्रेप्स, ये देख लीजिए आप, मतलब व्रत खोल रहे हो आप इससे? हाँ व्रत नहीं खोल रहा, पहले तो हमारा कल खुलेगा। तो गाइस व्रत जो है कल खुलेगा। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।